तो यूरिक एसिड बेसिकली एक्स्ट्रा मिकदार है प्रोटीन की आपकी बॉडी के अंदर। हर वो चीज़ जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा है, अगर वो आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में उसको फॉलो करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी जिस्म के अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। आप जब हम कोई खुराक खाते हैं तो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, तोड़ फोड़ का जो अमल होता है, उसके नतीजे में हमारी जो छोटी आंत है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन और वाइटमिन्स को जज़ब करती है और खून के अंदर शामिल करती है। तो यही प्रोटीन ये खून के अंदर भी शामिल करती है और जो एक्स्ट्रा मिकदार होती है उसे किडनीज यानी कि गुर्दे यूरिन के ज़रिए हमारे जिस्म से पास आउट कर देते हैं। लेकिन समटाइम ये होता है कि हम लोग कुछ ऐसी ग़िज़ा खा रहे होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो एक्स्ट्रा मिकदार ना तो गुर्दे खारिज कर रहे होते हैं, ना वो छोटी आंत ऑब्जर्व करके बॉडी के अंदर शामिल कर रही होती है कि जिससे हमें हेल्थ आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा मिकदार है वो निचले धड़ की तरफ जाके बैठना शुरू कर देती है। इसीलिए हमारे पाँव के जो अंगूठा है उसके आसपास स्टार्ट में ये रिंग सा बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर इसी तरह जोड़ों के अंदर ये फैलता जाता होता है और फिर घुटनों और कमर दर्द और फिर छोटे जोड़ जो है इसकी पकड़ में आते हैं। जब ये एक्स्ट्रा मिकदार क्रिस्टल की शक्ल में रिंग बना लेती है जॉइंट के आसपास तो ये फिर सिकुड़ता है। जब हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर तो उसके नतीजे में जोड़ों के अंदर रगड़ से यानी कि फ्रिक्शन से पैदा होती है, जिसके नतीजे में हमें जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसमें कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे अगर आप परहेज़ कर लेते हैं तो 50% तो आप अपनी यूरिक एसिड को मेडिकेशन के अलावा ख़ुद से कंट्रोल कर सकते। वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं? उसके अंदर आपकी दाल लोबिया, दाल मूंगी, इनके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। चने की बात करें तो चनों में, काले चने के अंदर जो प्रोटीन की मिकदार है ये ज़्यादा होती है। इसके अलावा रूटीन की चीज़ें जो हम खाते हैं जिसमें बड़ा गोश्त, मछली, अंडा, अचार, लीमू, इनके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दूध, दही, लस्सी, इनके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इन चीज़ों से परहेज़ नहीं करते और आपको अगर यूरिक एसिड का इशू है तो वो बीमारी आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है।